यार काफ़ी सारे बच्चों के पास एक सवाल है कि क्या नीट का एग्ज़ाम वापस होगा। जो रिज़ल्ट आया है उसमें कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पिछले 2 या 3 साल मेहनत करी है और उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हमें ठग लिया गया है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी नहीं हुई, और जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसका कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं है, हर जगह एक नई ना नई इरेगुलरिटी आ रही है। तो मेरे पीछे एक पीडीएफ है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये एक्चुअली एनटीए की तरफ से नहीं आई है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। ये आई है आपकी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक पिटिशन फाइल हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट में, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट का एक रिस्पॉन्स आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक रिस्पॉन्स आया है। पिटिशन किसके बीच में है? तन्मय वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है, दिस इज इन दिस पब्लिक इंटरेस्ट PIL द पिटिशनर हैज़ अलीज्ड वेरियस इरेगुलरिटीज़ इन द कंडक्शन ऑफ द नीट 2024 एग्जामिनेशन। अब उन्होंने सारी चीज़ें बोली कि भाई हमने देखा, मतलब स्पेसिफाई किया 718 719 मार्क्स आ रहे हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। ओके फिर उन्होंने बोला कि जस्टिफाई अवार्ड इन सच मार्क्स बेस्ड ऑन द जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि जो ग्रेस मार्क्स दिए थे उसका भी यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हम सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ फाइल करी है। एंड जस्टिफिकेशन ऑन सच एन एक्सरसाइज कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट एनी एफिडेविट फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब ये है कि भाई अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो हमें उसका एटलीस्ट ब्लैक एंड वाइट में प्रूफ तो दो कि हाँ ऐसी चीज़ हो रही है, अदरवाइज फिर हम कैसे उस चीज़ को मानेंगे। तो यहाँ पे उनका रिस्पॉन्स आया है, अकॉर्डिंगली द रिस्पोंडेंट वन नाउ शेल फाइल एन एफिडेविट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम अ डेट इन द रिस्पॉन्स टू एलिगेशंस मेड इन दिस WIRT पिटिशन। मतलब ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। मतलब आज डेट है 16 तारीख, 16 तारीख से 15 जून तक उन्हें, 15 या 16 जून तक उन्हें ये चीज़ फाइल करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास लॉ का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, तो टेक्निकल टर्म्स अगर मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ तो उस चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर करें। मेरे पास लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी हैं? सबसे पहली चीज़ मांगी गई है उसमें, द एफिडेविट शुड ऑल्सो डिस्क्लोज हाउ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंटर गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। मतलब जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हुई है सेंटर और स्टेट की, वो किस बेसिस पे हुई है, जिससे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनी है वो आप उसका पहले आंसर दीजिए हमें रिटन में। ओके फिर उन्होंने सेकंड चीज़ ये बोली है, लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 2 weeks अंडर द सेम हेडिंग बिफोर द रेगुलर बेंच। मतलब ये शायद वापस हियर किया जाएगा। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शैल प्रिजर्व द रिकॉर्ड प्रीटेनिंग टू द नीट 2024 एग्जामिनेशन अंटिल फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। मतलब ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती थी, 90 days बाद उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती थी। तो अब ये बोला गया है कि आपको ये रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम उन रिकॉर्ड्स को यूज़ करें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस शैल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द WIRT पिटिशन। इसका मतलब ये है कि अब अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है और किन्हीं बच्चों को सीट्स अलॉट हो जाती हैं, और जब ये पिटिशन फाइल होता है और पिटिशन का रिजल्ट डिफरेंट आता है, तो ये जो सीट्स अलाउट हुई थी ये चली जाएंगी उन बच्चों के साथ। मतलब अगर काउंसलिंग अब स्टार्ट हो भी जाती है तो उन्हें पहले इस पिटिशन का वेट करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट आउटकम आने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पूरा प्रोसेस ब्लैक एंड वाइट होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये है कि NTA की तरफ से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में अभी तक कोई ये नहीं बोल रहा है कि रीनीट का एग्जामिनेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। काउंसलिंग का भी मैं ये देखना चाह रहा था कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए क्या बोला है, तो उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप काउंसलिंग स्टार्ट ना करें, स्टे करें, नहीं, उन्होंने ये बोला कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो भी जाएगा, शेल अबाइड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द WIRT पिटिशन। मतलब ये है काउंसलिंग आप स्टार्ट कर दो, अगर हो जाती है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट, लेकिन इस पिटिशन का जो
रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे फिर वापस उसको हम चेंज करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ही फॉलो करें, क्योंकि अभी एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये है कि वो सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ते हैं कि स्टे लग गया है काउंसलिंग में, रीनीट का एग्जामिनेशन वापस होने वाला है। तो ये सब फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ की तरफ ना जाओ, इसमें आपका ही नुकसान होगा। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो ऑफिशियल सोर्स हैं उनके बेसिस पे ही हम कुछ डिस्कशन कर सकें। तो होपफुली इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ मदद मिली होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।